Welcome back, students. Today we are going to study about Geography Chapter 2, Interior of the Earth. In this chapter, we have to discuss about a structure of the Earth, rocks and minerals, and rock cycle. So first, we have to discuss point a structure of the Earth. बच्चों, आज हम भूगोल का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसके बारे में हम धरती के आंतरिक रचना के बारे में बात करेंगे। और धरती की आंतरिक रचना में तीन प्रकार की जो है बिंदुओं पर बात करेंगे। एक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, धरती की रचना, और दूसरी है रॉक्स एंड मिनरल, चट्टानें और खनिज, और तीसरा है रॉक साइकिल अर्थात चट्टानों का चक्र। तो पहली बात है, जो पहली बिंदु है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, धरती की रचना के बारे में। सो कम टू द पॉइंट इन दिस चैप्टर। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट concentric layers, namely crust, mantle and core. Each of these has its own characteristics, the knowledge of which is based on evidence from deep mine operations, volcanic eruptions, earthquake waves etc. बच्चों, हमारी जो धरती का भीतरी भाग है वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं अलग अलग तहों से बने हैं, जिसमें मुख्य तीन प्रकार की जो है तह आते हैं। एक जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, दूसरा मेंटल है और तीसरा कोर है। और ये सभी जो हैं इनके अपने अपने जो हैं गुण हैं। तो हमारे जो है अध्ययनकर्ताओं ने धरती के समय समय पर जो प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं या उनकी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि आप जो हैं ज्वालामुखी विस्फोट की बात कर सकते हैं, भूकंप की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो धरती की जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के अध्ययन से या उनकी जो है जानकारी पर ये सब जो है बातें जानी गई हैं। अभी हम बात करेंगे, ये जो है हमारी धरती का जो है इंटीरियर पार्ट दिखाया गया है, और इसमें देखेंगे ये हमारी धरती का जो है ये जो है सबसे ऊपरी जो है सतह है, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट है। उसके बाद ये हमारा जो है मेंटल है। उसके बाद ये हमारा जो है ये कोर है। तो कोर में आपका जो है दो पार्ट है, एक को बोलते हैं हम एक्सटर्नल कोर और दूसरा को बोलते हैं इंटरनल कोर। ओके, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है क्रस्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मेंटल की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है कोर की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रस्ट, the crust is the thinnest and the uppermost layer of the earth. The average thickness of the crust ranges from 8 km to 50 km. It is much thinner under the ocean than under the continents. तो हम बात करते हैं क्रस्ट, जिसे हिंदी में परपटी कहते हैं, परपटी। तो यह परपटी जो है धरती का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जो मिट्टी और चट्टानों से बना होता है, और यह सबसे कम मोटाई वाला हिस्सा होता है। अगर हम इसकी औसत मोटाई की बात करते हैं तो 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की होती है, और यह जो है सागर में इसकी जो है मोटाई और भी कम हो जाती है। द क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट लेयर्स, दे आर अपर क्रस्ट और सीएल एंड लोअर क्रस्ट और सीमा। तो हमारी जो ऊपरी प्रॉपर्टी है, धरती का जो धरातल है, वो दो प्रकार के तहों से बना हुआ है, जिसको हम लोग जो है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की बात करते हैं। तो अपर क्रस्ट जो है वो जिसको हम लोग CIAL कहते हैं, और लोअर क्रस्ट जो है वो उसको हम लोग CIMA भी कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं CIAL और CIMA का फुल फॉर्म के बारे में। CIAL, the CL is made up mainly of two minerals, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो मैंने पहले बोला कि CI मीन्स सिलिका एंड
Al मीन्स एल्युमिनियम। तो धरती की जो ऊपरी प्रॉपर्टी है वो दो जो है आपको मिनरल से बने हुए हैं, दो खनिजों से बने हैं। एक का नाम है सिलिका है, दूसरा का नाम एल्युमिनियम है। ऑन एन एवरेज द थिकनेस ऑफ Cl is till 25 किलोमीटर from surface. This layer has an average density of about 2.7 grams per cubic centimeter. तो अगर हम बात करते हैं जी इसकी जो है औसत जो मोटाई है वो आपको 15 किलोमीटर है धरती की सतह से। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको प्रति घन सेंटीमीटर में इसकी मोटाई जो है आपको 2.7 ग्राम के आसपास है। दूसरा जो लेयर है जी जिसको हम लोग बोलते हैं जी आपका लोअर क्रस्ट या फिर आप उसे सीमा कहते हैं, CIMA। द सीमा ऑफ द लोअर क्रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो CIMA फुल फॉर्म होता है SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। तो धरती की जो निचली सतह है या क्रस्ट का जो निचला सतह है उसको हम लोग सीमा कहते हैं। और ये सीमा जो है मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। दिस लेयर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इट लाइज जस्ट अबव द मेंटल। दिस लेयर फॉर्म्स द ओशन फ्लोर। तो सीमा की जो है औसत जो इसका जो है घनत्व है वो 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास होता है। और यह जो है धरती मेंटल जो है वो मेंटल के करीब का हिस्सा होता है, अर्थात मेंटल का ऊपरी हिस्सा कह सकते हैं, जो कि हमारे जो है समुद्र के सतह पर ये स्थापित होते हैं। और तीसरा है जी मेंटल की बात करते हैं। मेंटल द मेंटल और द मेसोस्फीयर इज द लेयर which lies just below the crust. It has a thickness of about 2900 किलोमीटर which is filled with magma और molten rocks. तो मेंटल की बात करते हैं कि हमारी जो भू प्रॉपर्टी क्रस्ट के बाद जो है मेंटल आता है। और मेंटल को हम लोग मेसोस्फीयर भी कहते हैं, जिसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर होती है। और यह जो है मैग्मा यानी पिघले हुए पदार्थों से या पिघली हुई चट्टानों से बना होता है। Since it is made up of denser matter, it has an average density of 3.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यह जो होती है चूँकि पिघले हुए चट्टानों से बना होता है, जिसलिए इसकी जो है डेंसिटी इसके जो है घनत्व ज़्यादा होता है, 3.2 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। और मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट इज़ द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन द मेंटल। तो मेंटल में जो है आपको मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट पाया जाता है, विच इज़ नोन एज ओलिवियन, जिसको कि हम ओलिवियन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका रंग जो है वो हरा होता है। तीसरी बात होती है जी कोर। द कोर और द बैरिस्फीयर इज द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आयरन एंड निकेल आर द टू मिनरल। तो जो तीसरा जो है आपका जो धरती की जो तीसरी सतह है वो आपको कोर है, जिससे हम लोग बैरिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी धरती का सबसे निचला हिस्सा होता है जो आपको आयरन और निकेल से बना होता है। ये दो जो है खनिज होते हैं जिसके कारण से बना होता है। विच फॉर्म दिस लेयर therefore it is also referred as a नीफ। इसलिए चूँकि यह जो है निकेल और फेरस यानी कि लोहे से बना होता है, इसलिए हम लोग नीफ के नाम से जानते हैं। Ni फॉर निकेल एंड Fe फॉर फेरस। तो निकेल और फेरस अर्थात लोहे, निकेल और लोहे से बना होता है। The core is divided into two parts, inner and outer core। जैसा कि मैंने पहले आपको बतलाया था उस जो है डायग्राम में कि हमारा जो कोर है दो भागों में बटा होता है। एक को हम लोग इनर कहते हैं, इनर कोर, दूसरा को बोलते हैं आउटर कोर। यानी एक जो है आंतरिक कोर कहलाता है और दूसरा जो है वो बाहरी कोर कहलाता है।
The average density of the core varies from 10 to 12 grams per cubic centimeter. It has extremely high temperature, which is estimated to be 3000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। तो यह जो है इसकी जो है इसका जो औसत जो घनत्व जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। और इसका जो है घनत्व एक अनुमान के हिसाब से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर जो है तापमान काफ़ी उच्च होता है। एक अनुमान के हिसाब से इसका जो है जो न्यूनतम जो है तापमान 3000 सेंटीग्रेड से ले और अधिकतम तापमान इसका 6000 सेंटीग्रेड होता है। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च द इनर कोर इज़ सॉलिड एंड द आउटर कोर इज़ लिक्विड। तो अभी जो वर्तमान में जो खोज हुई है उस वर्तमान की खोज के अनुसार जो है आपकी जो आंतरिक जो कोर होता है वो ठोस रूप में होता है और बाहरी जो कोर होता है वह तरल के रूप में पाया जाता है। सो नाउ दिस चैप्टर हैज़ बी रिमेन एंड नेक्स्ट रिमेन पार्ट वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टाइम। थैंक्स, हैव अ नाइस